नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित वन लाइनर तथा एमसीक्यू क्वेश्चन। शुरू करते हैं। साधु सीताराम दास का जन्म 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिजोलिया में हुआ था। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनूराम शर्मा थे। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों बीकानेर राज्य से संबंधित था दुधवा खारा किसान आंदोलन, लेकिन वर्तमान में दुधवा खारा स्थान आपके चूरू जिले में है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व 1921 में किसने किया? श्री रामनारायण चौधरी ने किया था। और मगाराम वेद द्वारा 1945 में बीकानेर के दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मगाराम वेद द्वारा। तो बेंगू का तो किया था आपके रामनारायण चौधरी, और दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मगाराम वेद ने। अगला है, भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके भोजी लमरदार। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक या पिता के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध और यशस्वी नेता अर्जुन लाल सेठी ने पथिक जी को है विजय सिंह पथिक को क्या कहा है? राजस्थान का शहर कहकर संबोधित किया है। तो दोस्तों राजस्थान का शहर किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ पुकार कहते हैं। ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। पंछेड़ा क्या है? तो दोस्तों पंछेड़ा है वो माणिक्यलाल जी वर्मा द्वारा रचित एक लोकप्रिय गीत है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 ईस्वी को यूपी के बुलंदशहर के गुठवाली में हुआ था। इनके पिता है वो हमीर सिंह और दादा थे इंदर सिंह। ये भी क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी माता कमला कौर थी। पथिक जी है वो रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर अजमेर में कब आयोजित हुआ? 1925 में आयोजित हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास घटानी ने की थी। किसने की थी? रणछोड़ दास घटानी ने। अगला है, 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना। उसने तलवार बंदी नाम से एक नई लाग लगाई थी। तो दोस्तों इससे पहले कौन था? कृष्ण सिंह था। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शासक बनते हैं पृथ्वी सिंह। दिसंबर 1919 तथा 1920 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। पथिक जी ने कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन में भाग लिया? तो दोस्तों अमृतसर में 1919 में हुआ था, और 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा थे। 27 जून 1941 को मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 27 जून 1941 को की गई थी। मंगल सिंह कछावा इसके अध्यक्ष बने थे। बाल किशन कछावा इसके क्या बने थे? मंत्री बने थे। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान संघ का समाचार पत्र कौन सा था? तरुण राजस्थान था। निमुचना कृषक आंदोलन मेव जनजाति से संबंधित था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस के दिन किसकी स्थापना की थी? ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1917 में। अगला है, गांधी जी ने किस नरसंहार को दोहरी डायरशाही की संख्या दी है? तो दोहरी डायरशाही की संख्या निमुचना नरसंहार को दी है, जो कब घटित हुआ था? 24 मई 1925 को घटित हुआ था अलवर राजस्थान में। जागीरदार रावकृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी भी किसान की बेटी की शादी होने पर चौरी कर यानी 5 रुपये के भुगतान की शुरुआत की थी आपके कृष्ण सिंह ने। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में तलवार बंदाई कर किसने शुरू किया था? पृथ्वी सिंह ने शुरू कर दिया था। अगला है, बिजोलिया किसान आंदोलन के राव कृष्ण सिंह के समय किसानों द्वारा 84 प्रकार के करों का भुगतान किया जाता था, या कृष्ण सिंह द्वारा किसानों से 84 प्रकार के करों का भुगतान लिया जाता था। तलवार बंदी एक तरह का उत्तराधिकारी शुल्क था। राजस्थान में संगठित बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी तक मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया ठिकाना जो वर्तमान में भीलवाड़ा में है 1897 में शुरू हुआ था।
नवीन राजस्थान समाचार पत्र में बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार व प्रसार किया था। रमा देवी कौन थी? तो दोस्तों पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी थी। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के शून्य विज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। मेव किसान आंदोलन, तो दोस्तों मेव किसान आंदोलन है 1932 में हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ था। अलवर भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर इस आंदोलन में एक संगठित रूप प्रदान किया था। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि खरड़ा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खरड़ा कहलाती थी। कमटारा क्या थी दोस्तों? कोई भी जैसे कोई गांव के अंदर कोई ठाकुर का गढ़ था तो उसकी मरम्मत के लिए या निर्माण के लिए आपके गांव वालों से लिए जाने वाले 2 रुपये प्रति घर, यानी प्रति घर से 2 रुपये लिए जाते थे, उसे कमठा लाग कहा जाता था। खिचड़ी लाग, तो दोस्तों जब कभी भी किसी राज्य की सेना किसी गांव के पास ही पड़ाव डाल देती थी तो उस सेना का जो भी खर्चा था भोजन का वो उनसे वसूला जाता था गांव वालों से। तो किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूला जाने वाला धन क्या कहलाता था? खिचड़ी लाग कहलाता था। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। अगला है किसान आंदोलन के दौरान राव प्रति सिंह की मृत्यु। जैसे आपके किशन सिंह की मृत्यु होती है तो प्रति सिंह बनते हैं। प्रति सिंह की मृत्यु के बाद सरकार ने किसे नियुक्त किया था? अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला है शेखावाटी में जाट आंदोलन 1925 में हुआ था। इस वर्ष पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में झुंझुनू में, यानी 1925 में ही झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य की पुलिस की गोली से नानक जी भील क्या हुए? शहीद हो गए। अगला है दोस्तों रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामनारायण चौधरी ने किन किन समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो वो था आपके तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड। शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणों भी कहा जाता है। पंचपाणों, तो पंचपाणों में आपके बिसाऊ है, डूंडलोद है, मलसीसर है, मंडावा और नवलगढ़ शामिल है। अगला है अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन 17 से 18 दिसंबर 1927 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई में आयोजित हुआ था। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खेरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये 1940 ईस्वी में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए। वे उसके मंत्री बने थे। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरू किया था देशराज जी ने। राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। इसके संपादक है वो रामनारायण चौधरी थे। इसे वित्तीय सहायता आपके दी थी जमनालाल बजाज ने। विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। व्हाट आर द इंडियन स्टेट उस समय की देसी रियासतों पर लिखी गई इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगला है निमुचना कांड के समय अलवर के शासक महाराजा जयसिंह थे। निमुचना कांड के समय अलवर के शासक को थे महाराजा जयसिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक आपके विजय सिंह पथिक थे। डाबड़ा कांड मारवाड़ क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में यासीन खां में कृषि आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंडित नरोत्तमलाल जोशी 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। पट्टा रेख क्या थी? राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित राजस्व पट्टा रेख था। भरत रेख था। राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व यानी जमा करता था, उसे भरत रेख कहा जाता था। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। 1885 में अजमेर में राजपूताना गजट उर्दू व हिंदी में साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके संपादक मौलवी मुराद अली थे। मौलवी मुराद अली थे आपके राजपूताना गजट के संपादक थे। 1885 में शुरू हुआ था हिंदी और उर्दू में। अगला है तुलसी भील किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है तुलसी भील।
अगला है राजस्थान का वे किसान आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों तक चला, वो था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 से शुरू होकर कब तक चला था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंग्लैंड की संसद में सीकर के किसानों के उत्पीड़न का प्रश्न उठाने के उपरांत सीकर के राव राजा ने कब किसानों की शिकायतों के लिए जांच आयोग का गठन किया, तो दोस्तों ये किया था आपके अप्रैल 1925 में। निम्नलिखित में से बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायत जानती तो बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में ट्रेंच आयोग का गठन किया, सही है बेंगू के संबंध में। बोल्शविक समझौते की संज्ञा मेवाड़ सरकार ने राजस्थान सेवा संघ और रावत अनूप सिंह के मध्य हुए समझौतों की दी, सही है। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश से किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें रूपा जी व कृपा जी धाकड़ मारे गए, ये भी इसमें सही है। तो 1, 2, 3 इसमें क्या सही है, और आपके 3, 4 नंबर इसमें क्या है, गलत होगा। अगला है कौन सी महिला कोटा किसान आंदोलन में सक्रिय रही, राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी रही है, तो वो है आपके नागेंद्र बाला। अगला है दोस्तों मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन को पता है कब चला था, 1932 में शुरू हुआ था। अगला है जाट किसान आंदोलन, और जाट किसान आंदोलन आपके 1880 में। उसके बाद में गंगनेर क्षेत्र में किसान आंदोलन, ये हुआ था आपके 29-30 में। भरतपुर में किसान आंदोलन, ये हुआ था आपके 30-31 में। अगला है नानक जी भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। विजय सिंह पथिक ने जन जागरण हेतु लिखित मेवाड़ी भाषा के पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया, वे था कौन सा था, तो दोस्तों ऊपर माल का डंका। विजय सिंह पथिक ने जन जागरण हेतु लिखित हस्तलिखित एक मेवाड़ी भाषा के पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था। अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे, तो दोस्तों धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। अगला हामिद हुसैन आयोग का संबंध है, तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन में 1922 में समझौता किया। बिजोलिया जागीरदारों ने 1922 के समझौते की भावनाओं को मानने से इनकार कर दिया, तो दोस्तों इसमें दोनों है, ए आर दोनों सत्य है, आर एक की सही व्याख्या करता है। यह कथन किसका था कि पथिक काम करने वाला व्यक्ति है जबकि दूसरे सब लोग बातों नहीं है, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी का कथन था। पृथ्वी सिंह का संबंध था, तो दोस्तों पृथ्वी सिंह का संबंध आपके कामा से था, कामा भरतपुर। राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते की बोल्शविक फैसले की संज्ञा देगी, यह समझौता किससे संबंधित था, तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को प्रभावित किया था, तो दोस्तों कौन सी घटना थी जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रभावित किया था, वो थी आपके रूस की क्रांति। अगला है साधु सीताराम और प्रेमचंद भील की गिरफ्तारी पर पथिक जी ने किसे पत्र लिखकर अत्याचारों की जानकारी कराई, तो दोस्तों लोकमान्य तिलक को पत्र लिखा था पथिक जी ने। पथिक जी के समय कौन सी जगह बिजोलिया की किसान क्रांति का केंद्र बनी, तो वो थी उमा जी का खेड़ा। भंवरलाल श्रवणकार किस आंदोलन से संबंधित है, तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला है किसने पथिक जी को वचन दिया कि मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया है, वे स्वयं बिजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे, तो दोस्तों महात्मा गांधी। डाबी घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने एक आयोग नियुक्त किया, तो दोस्तों उसमें सदस्य थे पृथ्वी सिंह, लाला भेरूलाल और पंडित राम प्रताप, उपयुक्त सभी शामिल थे। बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था, तो दोस्तों बरड़ का किसान आंदोलन था। अगला है कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा था किसने, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। नीमूचना हत्याकांड को किस समाचार पत्र द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, तो दोस्तों ये कहा जाता रियासत समाचार पत्र द्वारा। कुछ स्थान दे रखे हैं, तीरथ गांव, चतरंगज, गुलाब, गोपालपुरा, अमली गोहो। लाखेरी बूंदी में तोरण की बावड़ी या बावरी पर हुई गुजरों की सभा का नेतृत्व किसने किया, तो दोस्तों भंवरलाल जी ने, रामनिवास जी ने, गोवर्धन जी ने, उपयुक्त सभी। विजय सिंह पथिक को कहाँ बंदी बनाया गया, तो दोस्तों बेंगू में।
किसानों से अपील शीर्षक नामक पेम्पलेट या पेम्पलेट निकाले गए थे। तो दोस्तों ये भरतपुर से। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को किसके आदेश से? तो दोस्तों ये आपके किसके आदेश से गोलियां चलाई गई थी? तो दोस्तों कमांडर छाजू सिंह के आदेश से। कमांडर छाजू सिंह के आदेश से आपके नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को गोलियां चलाई गई। अलवर में मेव किसान आंदोलन है वो आपके संबंधित है 1932 से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।